अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अक़रब लोगों के लिए अगर मैं ये बात करूँ कि क्या सितारे कहते हैं, कैसा पोजीशन है आपकी एस्ट्रोलॉजी के लिए, अगर मैं ये देखूँ तो आपका 9th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है। 9th हाउस होता है रीइंकार्नेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, अपनी ज़िंदगी के बारे में आपको डिफरेंट तरीके के साथ ख़यालात आते हैं, मौक़े मिलते हैं और आपको ट्रांसफ़ॉर्म करना होता है। अपनी शख्सियत के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अपनी वीकनेसेस को जानना, उनके ऊपर वर्क करना, आइडेंटिफ़ाई करना, और बल्कि अगर कोई दोस्त, कोई अज़ीज़, कोई फैमिली मेंबर आपकी किसी वीकनेस को आइडेंटिफ़ाई करता है, तो ऑफेंड होने की बजाय, नाराज़ होने की बजाय, भले उस वक़्त आपको बात बुरी भी लगे, ख़ामोश हों, लेकिन अपना एहतसाब कीजिए, गौर कीजिए कि क्या ये बात ठीक है? अगर है तो उसे बेहतर कीजिएगा। इसलिए कि जुपिटर एक्सॉल्टेड आपके 9th हाउस में है। ये रूहानी तौर पे आपसे तकाज़ा करता है कि आप अपने ज़िंदगी की उन चीज़ों के ऊपर काम कीजिए जिससे आपका मुस्तकबिल बेहतर बनता है, और उसी के साथ-साथ आपका पर्सनैलिटी इमेज बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ ए टीचर, एज़ ए मेंटर, एज़ ए फादर, एज़ ए डॉक्टर, एज़ एन जज, एज़ एन इंजीनियर, किसी प्रोफ़ेशन में भी हैं, तो आपके स्किल को भी ये बढ़ाता है, एनहांस करता है, और उस तरह की ट्रेनिंग का तकाज़ा भी आपसे करता है। सो दोस्तों, ये एक ऐसी-सी प्लैनेटरी पोज़ीशन है जो आपके लिए बेहतरीन बनती हुई दिखाई देती है, कंफर्टेबल बनती हुई दिखाई देती है। एक बात तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है, वो आपका मार्स और सन आपके 4th हाउस में मौजूद है। मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट भी है, वो मदर हाउस में मौजूद होता है। तो घर के बारे में अनसर्टेनिटी, रिश्तों के बारे में अनसर्टेनिटी का थोड़ा-सा शिकार हो सकते हैं, और अनसर्टेनिटी के साथ-साथ आपको कभी-कभी ये महसूस भी हो सकता है कि आपको बुलडोज़ किया जाता है, आपको बुली किया जा रहा है, या आपकी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कंफर्टेबल भी हैं, लेकिन फिर भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। इस तरह का भी सिनेरियो बनता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आप इसको अच्छे तरीके से टैकल करें। मेरा पॉइंट सिर्फ़ ये है कि ये एस्ट्रोलॉजिकल टाइम मार्स स्कॉर्पियो, और उसी के साथ-साथ मार्स और सन दोनों इकट्ठे होते हैं। स्पार्की स्कॉर्पियो लॉर्ड है आपका, तो अब यहाँ पे आपको ज़रा-सा एहतियात करने की ज़रूरत होगी, बोलने में एहतियात करने की ज़रूरत होगी। सैटर्न चूँकि एक सेकंड हाउस को डील करता है, राहु की मौजूदगी होती है, तो ये भी है। आपको हिडन पॉलिटिक्स आपके सामने आ रही है या नहीं आ रही, आप अज़्यूम कीजिए कि आपको कोई समवन इज़ वाचिंग, ऑब्ज़र्विंग यू, जिसकी वजह से आपको अनकॉन्शियसली जज भी किया जाता है, तो इसलिए अपने आप को ज़रा-सा क्लियर रखने की कोशिश कीजिएगा। वो अपने जॉब में, अपने बिज़नेस में, अपने पार्टनरशिप में, और अपने रिलेशनशिप में, इन सारी चीज़ों में। ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट सा एक फ़ेज़ है, अगर इस तरीके से आप चलेंगे तो वो हालात जो ट्रबल मेकर हो सकते हैं, आप उससे बच जाएँगे इंशाअल्लाह। उसके साथ दूसरी जो पोज़ीशन ये है कि स्पिरिचुअल टाइम ज़बरदस्त बना हुआ है। आप हज, उम्रा, ज़ियारात, या किसी किस्म का भी, किसी मज़हब से भी आपका कोई ताल्लुक है, अपने बिलीव अक़ीदे के मुताबिक कोई भी काम करना चाहते हैं, मज़हब से मुतल्लिक़ करना चाहते हैं, तो ये टाइम आपकी रूहानी, जिसे कहते हैं पुख्तगी का है, ईमान मज़बूत करने का वक़्त है, और स्पिरिचुअली अपने आप को एनलाइटेड करने का वक़्त है, जहाँ पे जाके आपका बिलीव, आपका सुकून अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा बनता हुआ दिखाई देता है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर मार्स डिस्टर्ब होने की वजह से आपको कोई डिस्टर्बेंस थी, तो अपने आप को रब की तरफ मोड़ लीजिएगा। और उसका ये नहीं होता, मैं कोई इस तरह की तबलीग करने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं खुद भी कुछ प्रैक्टिसेस करता हूँ खामोशी के साथ, आपको भी किसी को शोर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नमाज बज़ाते खुद एक दुआ है, अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें दुआ है, उसमें थोड़ा-सा नमाज ख़त्म होने के बाद खामोशी से बैठिए, आँखें बंद कीजिए, अपने बारे में पॉज़िटिव विजुअलाइज़ कीजिए, और ये महसूस कीजिए कि कायनात आपके ऊपर मेहरबान है, उसकी रहमतें आपके ऊपर निछावर हो रही हैं, और फिर देखिएगा कि किस तरह आपके मसाइल, आपकी एंग्ज़ायटी, आपके स्ट्रेस दूर नहीं होते, और यकीनन होंगे। और वो दुआएँ, वो चीज़ें जो आपने माँग ली थी या माँग रहे हैं और पूरी नहीं हो रही, वो इंशाअल्लाह ज़रूर होंगी। क्योंकि 9th हाउस में जुपिटर जब भी आता है, तो ये तकाज़ा ये करता है कि आप बात करो। और किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की, हज़रत अली से किसी ने ये सवाल किया कि अगर मेरे मुक़द्दर में कुछ लिख दिया गया है, तो मैं फिर उसके लिए दुआ क्यों करूँ? तो उनका जवाब था बड़ा खूबसूरत, कि हो सकता है उस दुआ के साथ ये कंडीशन भी हो कि कोई माँगेगा तो दिया जाएगा, देने के लिए रखा है। ये ऐसा ही है जैसा हम किसी जगह जाते हैं, तो हमें उसकी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत होती है। घर के बाहर खड़े होते हैं तो बेल दबाते हैं, जो तभी दरवाज़ा खुलता है। इसी तरह आपको भी थोड़ा-सा स्पिरिचुअली अपने आप को एनलाइटेड करना। मैं इस फ़रवरी तक
آپ سے کوئی زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ آپ کا بہترین شعور کا وقت ہے، اپنے آپ کے اوپر کام کرنے کا وقت ہے، گرو ہونے کا وقت ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مضبوط ہوں گے، اسٹرانگ ہوں گے، اس کے اوپر کام کیجیے گا ایک بار۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں زیادہ ٹائم سپینڈ نہ کیجیے گا، اور گھر کی رینوویشن چیزوں کا شوق اگر اٹھتا ہے تو آپ نے بجٹ اور ان چیزوں کو ذرا سامنے رکھنا ہے۔ یہ بہت زیادہ لگژری کی طرف نہ جائیے گا بلکہ اپنی سیونگز کو ضائع کرنے کی بجائے، میں ضائع نہیں کہوں گا، گھر پہ جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ ضائع تو نہیں ہوتی ظاہر ہے، لیکن پھر بھی کم کیجیے گا، سیو فار ریننگ ڈیز، تھوڑا سا بچا کے پیسہ رکھنا بہتر ہوگا۔ سو دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن اس وقت کی ہے جو بڑی بظاہر فیوریبل ہے کام کرنے کی۔ آپ یقین کیجیے گا کہ یقین ایمان کے ساتھ آنکھیں بند کر کے آپ رب سے جو مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو ملے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ خدا حافظ۔